शुभम कल्याणम करोति। पितृपक्ष में पितरों को अंगूठे से ही क्यों दिया जाता है पानी? पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण के साथ ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। पिंडदान और तर्पण में पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो जल और दूध दिया जाता है उसे हथेली में रखकर अंगूठे के द्वारा दिया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। वहीं पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए कौओं, कुत्तों और गाय को भोजन कराया जाता है। पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है। इस प्रकार अंगूठे से चढ़ाया गया जल पितृतीर्थ से होता हुआ पिंडों तक जाता है। पितृतीर्थ से होता हुआ जल जब अंगूठे के माध्यम से पिंडों तक पहुंचता है तो पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में कूसा एक विशेष प्रकार की घास को बहुत पवित्र माना गया है। अनेक कामों में कूसा का उपयोग किया जाता है। श्राद्ध करते समय कूसा से बनी अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कूसा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म में कूसा की अंगूठी धारण करने के अभिप्राय है कि हमने पवित्र होकर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म व पिंडदान किया है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए तो उन्होंने उस कलश को थोड़ी देर के लिए कूसा पर अमृत कलश रखे जाने से कूसा को पवित्र माना जाने लगा। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक जरूरी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाए बिना श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी भोजन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ भी तृप्त होते हैं। सुख समृद्धि का